भारतीय जनता पार्टी काला बिल्ला लगावे के पीला बिल्ला लगावे। भारतीय जनता पार्टी पहले मणिपुर के बारे में कौन बिल्ला लगा रहे हैं बतावे ना। क्या लोकतंत्र में लाठी चलना चाहिए? नहीं, लोक कब लाठी नहीं, लोकतंत्र के तय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है, मणिपुर में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ गोली चल रहा है। कोई भारतीय जनता चाहे गिरिराज सिंह चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग एक अपने मुंह से आवाज निकाले। जंगल राज उनको कहने का मतलब क्या है कि हम लोग मूल निवासी है भारत का। अब भारत का मूल निवासी माने कि हम लोग जंगल झाड़ में पहले से ही तो बाहर से आए हैं, तो हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले लोग थे और उसको जो है वो दे रहे हैं। गरीब कभी नहीं चाहा कि भारत के लोकतंत्र पर कभी हम 13 मार्च को बीजेपी ने विधानसभा घेराव करने के लिए आंदोलन छेड़ा, आगे बढ़ा और काफ़ी भयंकर लाठीचार्ज हुआ जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहीं पटना एसएसपी का बयान भी आता है और आज पूरे बिहार में बीजेपी के द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। इस पूरे घटना को क्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। इस देश में अगर कोई पार्टी की अगर दोहरी नीति है तो उसमें एक नंबर पर भारतीय जनता पार्टी अभी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में आंदोलन किसी मुद्दा के लेकर में और नेता करना भी चाहिए, दल को करना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पहले मणिपुर में देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो लाठी चार्ज हुआ, वहाँ गोली चार्ज हो रहा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई बोल नहीं रहा है। और बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं है या सरकार से हट जाता है तो इस तरह का गुंडा तंत्र अराजकता फैला करके वो सरकार में शामिल होना चाहता है और नीतीश कुमार को डराना चाहता है कि डरा करके, और चाहता है कि फिर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए, लेकिन इस बार ऐसा होने का नहीं है। काला दिवस मनाई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी जी सभी का पुतला दहन किया गया है। दरभंगा में भी हुआ है, सांसद गोपाल जी ठाकुर जी इसका नेतृत्व किए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र पे लाठीचार्ज है। नहीं, वैसा बात नहीं। लोकतंत्र जब भारतीय जनता पार्टी काला बिल्ला लगावे के पीला बिल्ला लगावे। भारतीय जनता पार्टी पहले मणिपुर के बारे में कौन बिल्ला लगा रहे पहले ही बतावे ना। बिहार के लोग जानना चाहता है, बिहार के आम जनता जानना चाहता है, देश के आम आवाम जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मणिपुर के लिए कौन बिल्ला लगा रहा है। लेकिन एक तरह से तो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बदला लिया है। इससे पहले भी जिस तरह से तेजस्वी जी और आप आरजेडी पार्टी जब विधानसभा से उन्हें फेंका जाता है, फिर आंदोलन छेड़ते हैं, उन पे भी लाठीचार्ज होती है, तो क्या उसका बदला था ये? नहीं, जब पहले आज लाठी पहली बार चार्ज नहीं हुआ है। पहले भी जिस समय भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में था, पहले भी लाठी चलता था, तो उस समय क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग काला बिल्ला या पीला बिल्ला लगा रहा था? ये अपना राजनीतिक चमकाने के लिए इस तरह का जो है घटिया जो है कि काम कर रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव जी पर चार्जशीट हो गया तो उनको सरकार से हटाइए और उनको जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में ब्रिजभूषण पर जो चार्जशीट हुआ और वहाँ के केंद्र सरकार का पुलिस है, तो क्यों नहीं वहाँ काला बिल्ला या जो है कि इस तरह का हंगामा कर रहे हैं? ये तो बिहार के साथ तो पूरा अन्याय करना चाह, बिहार में पूरा अराजकता फैलाना चाह रहा है, गुंडा तंत्र फैलाना चाह रहा है। वो दिल्ली हो या मणिपुर में, कहीं नहीं, सिर्फ बिहार में, क्योंकि अगला चुनाव है और उनको डर है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कहीं से डर है तो बिहार से डर है। इसलिए उन्होंने बिहार में सोचता है कि लाठी के बल पर जो है हम सरकार में आवे, लेकिन इस तरह का उनका मनसा जो है कभी जो है पूरा नहीं होने वाला। बिहार के लोग इस बार जग गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब लगभग 15 साल के शासन में लगभग भारतीय जनता पार्टी 10-12 साल जो है ये एनडीए के साथ नीतीश जी के साथ रहा है, कई बार लाठी चला है, कई बार। ठीक है, लाठी चलना कोई बड़ी बात नहीं है और रोड पर आना भी, लोगों को रोड पर अपने अधिकार के लिए आना चाहिए, इसमें मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन कोई अनावश्यक बात, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ कोई सरकार नहीं चाहता है कि हमारा स्टाफ जो है कि भूखा मरे या उनको मानदेय महीना कम मिले। कोई सरकार नहीं चाहता। जिस तरह का कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र को जो है कि अच्छा वस्त्र नहीं मिले, अच्छा खाना नहीं मिले, रहन सहन में कोई कमी नहीं हो, ठीक उसी तरह से कोई सरकार नहीं चाहता है कि हमारे स्टाफ के साथ जो है किसी तरह का थे। लेकिन जिस सरकार को जो आय होगा उसी में सब ले दे के चलता है
और एक बहाना बना करके जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, आपको अभी बहुत दुख की बात है कि एक कार्यकर्ता सुनने में आया कि एक कार्यकर्ता के जो है कि वहाँ पर मौत का, लोगों ने जो ढकोसला लगा रहे हैं कि एक कार्यकर्ता को दिल्ली में मौत हो गया है, पटना में आती में लाठीचार्ज में, जो हम लोग टीवी अखबार में देखे हैं कि वहाँ के पटना के एसएसपी बता रहे हैं कि वो धरना में गए भी नहीं है, कई गो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है, और रिक्शा पर जा रहे हैं, और रिक्शा पर जाने के बाद कहीं इलाज कराने जा रहे थे, उनका जाके पीएमसीएच में मृत्यु हुआ है, और उसको वो लोग कह रहा है कि धरने में मृत्यु हो गया, धरना में लाठीचार्ज में मरा, जब कहीं फूटा फाटा कोई इंजोर्ड नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को गलत उनका नीति है। लेकिन दर्जन भर कार्यकर्ता पीएमसीएच में भर्ती है। दरभंगा की मीना झा जो यहाँ की मेयर का चुनाव लड़ी थी, उनके सर पे भी काफ़ी गंभीर चोट है, वो पीएमसीएच में भर्ती हैं। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता, हम लोग भी कार्यकर्ता है, कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको साथ इस तरह के अगर कोई घटना हुआ है, इंजर्ड हुआ है, तो मैं उसको साथ हूँ, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूँ, वो भी कार्यकर्ता, पार्टी का सिपाही, किसी देश का सिपाही या किसी पार्टी का सिपाही। आज कोई भी पार्टी का सिपाही, हम लोग सिपाही है, किसी भी सिपाही के साथ इस तरह का अगर घटना हुआ है, इसका मैं निंदा करता हूँ। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे जगह पर ना जाए कि जहाँ पर पहले से 144 धारा लागू है, वहाँ पर आप जान के जाइएगा कि वहाँ पर इस तरह की घटना होते ही रहता है और होते भी रहेगा। और ये सब दिन हुआ है आपको जेपी आंदोलन में, ये सब आंदोलन में इस तरह के लोगों ने लाठी खाया है। क्या क्या लोकतंत्र में लाठी चलना चाहिए? नहीं, लोग कब लाठी ने, लोकतंत्र के तय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है, मणिपुर में लोकतंत्र नहीं है, गोली चल रहा है। कोई भारतीय जनता, चाहे गिरिराज सिंह, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग एक अपने मुंह से आवाज निकाल रहा है कि कितना देर मणिपुर में मर रहा है लोग, डेली 2, 4, 5 लोग मर रहा है, डेली फायरिंग हुआ, लाठी की तो बातें छोड़िए, गोली के बात चल रहा है। तो वहाँ के एको काला बिला पीला बिला वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं लगा रहा है। अब बिहार में तो इतना अच्छा से जो है कि महागठबंधन की सरकार चल रहा है, मंगल राज चल रहा है, उसको इन लोगों ने जंगल राज कहता है। इसलिए जंगल राज कहता है कि बिहार में गरीब गुरबा के सरकार है, माननीय लालू यादव के सरकार है, माननीय तेजस्वी यादव की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार के सरकार है, तो उनको हो गया जंगल राज हो गया। तो वो देखिए, जंगल राज उनको कहने का मतलब क्या है कि हम लोग मूल निवासी है भारत का। अब भारत का मूल निवासी माने कि हम लोग जंगल झाड़ में पहले से ही तो बाहर से आए हैं, तो हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले लोग थे, और उसको जो है वो गाली दे रहे हैं। भारत के जंगल राज जो है कि बिहार के लोगों को गाली दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग जंगल राज नहीं, गरीब के, दलित के, अकलियत के, अति पिछड़ा के गाली दे रहा है, जिसका बदला आने वाला लोकसभा चुनाव में बिहार के लोग निश्चित तौर पर जो है निकाले। और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तो होना ही है बिहार में, जो है कि खास करके बिहार में 40 में 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं मिलवा, चाहे वो जितना भी कुछ कर ले। गरीब सजग हो चुका है, गरीब जग चुका है, गरीब कभी नहीं चाहा कि भारत के लोकतंत्र पर कभी हमला हो सके। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बना के जो गरीबों का अधिकार दिया, दलितों का अधिकार दिया, अकलियतों का अधिकार दिया, स्वर्ण समाज के लोगों को भी जो गरीबों का अधिकार दिया, उस समाज को अपने अधिकार के लिए जग चुका है। और आने वाला 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का कोई काम करेगा तो उसका नींव बिहार से पड़ चुका है। माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नींव पड़ चुका है। 2024 में कहीं कोई आता पता भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहेगा।